पौराणिक कथा के अनुसार जब देवराज इंद्र ने अहिल्या को प्राप्त करने का निश्चय किया, तब उन्होंने महर्षि गौतम का रूप धारण करने की योजना बनाई। एक प्रातःकाल जब गौतम अर्षे अपने दैनिक कार्यों और स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए, तब इंद्र ने योग बल से उनका रूप, वेशभूषा और स्वर धारण कर लिया। गौतम ऋषि के समान दिखाई देते हुए इंद्र आश्रम की ओर बढ़े। उन्हें देखकर किसी के लिए भी पहचानना कठिन था कि वे वास्तव में इंद्र हैं। आश्रम में प्रवेश करते समय वे बिल्कुल गौतम ऋषि जैसे प्रतीत हो रहे थे। इसी प्रकार भेष बदलकर इंद्र आश्रम में पहुंचे और आगे की घटना घटित हुई। अहल्या ने देखा कि गौतम आर्ष सामान्य समय से बहुत पहले ही आश्रम लौट आए हैं। उन्हें यह बात कुछ विचित्र लगी, इसलिए उन्होंने विनम्रता से पूछा, आर्यपुत्र, आप तो अभी थोड़ी देर पहले ही स्नान के लिए गए थे। आज इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या कोई विशेष बात हुई है? इंद्र, जो गौतम आर्ष का रूप धारण करके आया था, शांत भाव से बोला, देवी, आज मुझे लगा कि आवश्यक कार्य पहले आश्रम में ही है, इसीलिए मैं लौट आया। स्नान बाद में भी किया जा सकता है। अहल्या ने उनके वचन सुन लिए, लेकिन मन में एक क्षण के लिए आश्चर्य अवश्य हुआ, क्योंकि गौतम ऋषि अपने नियमों और तपस्या के प्रति अत्यंत दृढ़ थे। फिर भी उन्होंने सामने खड़े व्यक्ति को अपने पति ही समझा और उसके शब्दों पर संदेह नहीं किया। इसी विश्वास का लाभ उठाकर इंद्र ने अपना छल पूरा किया। कथा के अनुसार जब गौतम आर्षि अपना स्नान और नित्य कर्म पूर्ण करके आश्रम लौटे, तो उन्होंने अपने तपोबल से तुरंत जान लिया कि उनके आश्रम में छल हुआ है। उन्होंने देखा कि इंद्र उनके ही वेश में वहां आया था और अहल्या को धोखा दिया था। गौतम ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। तभी इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर वहां से भागने का प्रयास करने लगा। आर्षि ने उसे रोकते हुए कहा कि उसने देवताओं का राजा होकर भी अधर्म और छल का मार्ग अपनाया है। क्रोध में गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि उसके अहंकार और छल का दंड उसे अवश्य मिलेगा। विभिन्न ग्रंथों में इस श्राप का वर्णन कुछ भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है, लेकिन मुख्य भाव यही है कि इंद्र को अपने कर्म का फल भोगना पड़ा और उसका सम्मान तथा तेज क्षीण हो गया। इसके बाद गौतम ऋषि ने अहल्या को भी श्राप दिया कि वह लंबे समय तक तपस्या और प्रायश्चित की अवस्था में रहेगी। बाद में जब भगवान राम वहां आए, तब उनके चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ और उसे पुनः सम्मान प्राप्त हुआ। यह प्रसंग रामायण में छल, धर्म और कर्मफल के महत्व को दर्शाता है।